हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग यूपी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, पूरी प्रोसेस देखिएगा कंप्लीट, ठीक है। ये वेबसाइट है UPPC करके, आपको इसको सर्च कर लेना है। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे क्लिक कर लेना होगा और आपको देखिए पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि इसमें लिखा है कि समस्त फार्मेसी के जो पाठ्यक्रम हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा। अगर आपको रिन्यूअल कराना है वो प्रोसेस भी ऑनलाइन है, और अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है वो भी सारी प्रोसेस 27 तारीख से आपकी क्या हो चुकी है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आप लोग देख रहे होंगे, पूरा मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको ये टैब को क्लोज़ कर लेना है। अब देखिए, इसमें आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे, वो हम देख लेते हैं। ये पूरी वेबसाइट में आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। देखिए, रजिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री ऑफ फार्मेसी ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए, दो चीज़ होती है। जैसे अगर आपने CBSE से कराया, यूपी बोर्ड से कराया, कोई अन्य उससे कराया, तो आपको दो तरह का रिज़ल्ट मिलता है। एक में मार्कशीट होती है, ठीक है, जिसमें आपके परसेंटेज मार्क्स लिखे होते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, वो सब लिखा होता है। एक में सिर्फ सर्टिफिकेट होता है कि किस तरह से आपने कौन सा सर्टिफिकेट, मतलब देखिए एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सर्च करते हैं हम सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ, ठीक है। जैसे 10th का हम देख लेते हैं, तो 10th का क्या होता है, ठीक है। तो इमेजेस में जाके आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका सर्टिफिकेट। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए ये CBSE का सर्टिफिकेट है। इसमें सिर्फ आपको क्या दिखेगा, आपको अपना नाम और ये दिखेगा कि आपने क्या कर रखा है, रिज़ल्ट पास आउट कर रखा है कितने परसेंटेज से। और ये जो दिख रहा है आपको, जिसमें आपके नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपकी क्या होती है, मार्कशीट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मार्कशीट हो गई और ये आपका क्या हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा का पूरा, मतलब डिप्लोमा और डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं, ये देखिए एक चीज़ और, देखिए डिप्लोमा और डिग्री का ऑफ फार्मेसी, या तो ये हो, जो ये और लगा है, और का मतलब होता है तथा, इन दोनों से एक चीज़ होना ज़रूरी है। या तो आपके पास प्रोविज़नल हो, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मतलब होता है कि आपकी डिग्री अभी नहीं आई है, आपका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन अभी आपका जो डिग्री है और जो डिप्लोमा है वो नहीं आया। तो आपको कॉलेज के थ्रू से क्या मिलेगा, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रोविज़नल इसको सिर्फ कॉलेज इशू कराता है। तो ये दोनों में से एक चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या वो है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये चीज़ बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। 500 घंटे की आपके पास प्रैक्टिस, मतलब जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, ये फॉर डिप्लोमा फॉर फार्मेसी कैंडिडेट, ठीक है। जिसने डिप्लोमा करा है उनके पास ये होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल होता है जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उसको कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और जो कि 6 महीने पहले ही इशू हुआ हो, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का अगर पुराना है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद आपके पास 6 रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि पासपोर्ट साइज़ की होगी, ठीक है। 6 रंगीन फ़ोटो, और 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, और 200 रुपये आपका जो डेवलपमेंट चार्ज होता है वो हो गया। तो कुल मिला के आपको 700 रुपये रखने होंगे तैयार, ठीक है, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको देने पड़ सकते हैं। काइंडली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, जब आपको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ बुलाया जाएगा तो आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। अब दूसरी प्रक्रिया है कि अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है। रिन्यूअल में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रीन कार्ड होल्डर आर रिक्वायरिंग, ठीक है, रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आपके पास जो ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रीन कार्ड किस तरीके का ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है। ग्रीन कार्ड,
तो कुछ इस तरीके का आपको ग्रीन कार्ड दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो बुकलेट मिलती है हमें ग्रीन कार्ड की, ये देखिए इस तरीके की आपको बुकलेट मिलेगी, इसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास होना अनिवार्य है अगर आप रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर अप्लाइंग ग्रीन कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो 2 रिसेंट फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 2 रिसेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए और साथ में ग्रीन कार्ड ओरिजिनल इशूड बाय फार्मेसी ऑफ काउंसिल। अगर आपके पास नहीं है ग्रीन कार्ड तो आपको 2 रिसेंट फ़ोटोज़ ले जानी पड़ेगी और फ़ोटोज़ ऑफ डिप्लोमा और डिग्री इफ़ नॉट डिपॉजिटेड, अगर आपने वहाँ जमा नहीं कराया तो आपको फ़ोटो स्टेट ले जानी पड़ेगी, ठीक है। और इसका जो चार्ज रहेगा आपका 500 रुपये रहेगा फॉर 5 सालों के लिए 500 रुपये, और 0 रुपीज़ फॉर दोज हु आर अंडर लाइफ रिन्यू स्कीम, ठीक है। जो लाइफ रिन्यू स्कीम में हैं तो उनको रुपये नहीं लगेंगे, ठीक है। फॉर ट्रांसफ़रिंग, ठीक है, अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है तो ट्रांसफ़र की देखिए ट्रांसफ़र कराने का जो प्रोसेस है इसमें आपको क्या होना चाहिए, 2 आपके पास फ़ोटोग्राफ्स ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट बी फार्म या डी फार्म जो भी आपने करा हो, ठीक है। और यूपी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी में ट्रांसफ़र करा रहे हैं या यूपी से बाहर करा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ें होना अनिवार्य है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिन्यूअल सर्टिफिकेट, ठीक है। रिन्यूअल मतलब आपका लेटेस्ट रिन्यूड होना चाहिए और 2000 रुपये आपकी क्या लगेगी, फ़ीस लगेगी, ठीक है। और जब आपको बुलाए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंट्री फॉर ऑफ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, सपोज़ आपने डी फार्मा करा उसके बाद आपने बी फार्मा करा तो आपको क्या होता है, एड ऑन करना पड़ता है अपनी डिग्री में, अपना जो क्वालिफ़िकेशन है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो उसमें क्या है, वो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन कार्ड, ठीक है, इन ओरिजिनल। 2 सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास और क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और 100 रुपये आपको क्या लगेगी, फ़ीस लगेगी। तो ये सभी प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या प्रोसेस इसमें रहने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये प्रोसेस सिर्फ अभी आप लोगों के लिए है कि आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप बीच में प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके पास पूरे दस्तावेज नहीं हैं तो आपका क्या है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। तो यही है वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।